गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 3 का एसएसटी बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नेम है द अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, धरती। यानी इस चैप्टर में हम लोग जो है अपनी पृथ्वी के बारे में जानेंगे, जिस पे हम लोग रहते हैं। तो देखते हैं चैप्टर में क्या बताया गया है। द अर्थ इज़ आवर होम, या पृथ्वी जो है वो हमारा घर है, क्योंकि हम लोग इसी पृथ्वी पे रहते हैं, इसलिए हमारा घर क्या हुआ, तो ये पृथ्वी। ऑल लिविंग बींग्स लिव ऑन इट, सभी सजीव प्राणी इसी में रहते हैं। किसमें? पृथ्वी में, यानी धरती में जो है वो सभी सजीव प्राणी रहते हैं। सिंस अर्थ हैज़ ऑल द लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स सच एज वाटर, एयर, सॉइल etc, चूँकि पृथ्वी पर जो है वो जीवन जीने के लिए जितने भी तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी मौजूद है, जैसे कि वाटर पानी, एयर हवा, सॉइल मिट्टी। इसलिए पृथ्वी पर जो है वो जीवन संभव है। लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन दिस प्लेनेट, और जीवन जो है सिर्फ और सिर्फ एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। उसके अलावा जितने भी ग्रह हैं उस पर जीवन जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में ही जो है वो वाटर, एयर और सॉइल पाया जाता है। अगर कहीं पे और भी ग्रह है जिसमें सॉइल पाया जाता है तो वाटर नहीं है, एयर नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे जीवन जीना जो है संभव नहीं है। क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सजीव प्राणी है, सभी को जो है वो पीने के लिए पानी चाहिए और सांस लेने के लिए हवा चाहिए। अगर हवा नहीं मिलेगा तो फिर वो सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा तो फिर वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। However, our scientists are trying to find out the possibility of life on other planets also. फिर भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं क्या खोजने का कि किसी और दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना है या नहीं है। जैसे पृथ्वी पर जो है जीव रहते हैं, उसी तरह से जो है हमारे साइंटिस्ट जो है लगातार कोशिश किए जा रहे हैं कि कोई और ऐसा ग्रह तो नहीं है जिस पे जीवन जो है वो संभव है। द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सन, पृथ्वी सूर्य के 8 ग्रहों में से एक है। ऑल 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, जितने भी 8 ग्रह हैं सभी के सभी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं अपने अपने कक्ष में। यानी उनका जो कक्ष यानी कमरा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिस भी ऑर्बिट यानी कक्ष में उसको बांटा गया है, उसी कक्ष में जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं 8 के 8 ग्रह। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365.5 days, पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक संपूर्ण चक्कर जो है वो 365.1/4 दिन में जो है वो लगाता है। यानी अगर इसको लगभग मान के चला जाए तो 365 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 ईयर। 1 ईयर इक्वल टू 365 days, यानी 365 दिन। इट वॉज कॉपरनिकस हु फर्स्ट प्रूव्ड दैट द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट। कॉपरनिकस ही जो है वो पहला वैज्ञानिक था जिसने ये साबित किया था कि सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार के केंद्र बिंदु में रहता है और पृथ्वी जो है उसका चक्कर लगाती है। यानी सबसे पहले जो है लोग सोचते थे कि नहीं, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन कॉपरनिकस ने यह साबित किया कि नहीं, सूर्य जो है वो एक ही जगह पे रहता है और पृथ्वी जो है उसका चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी है और बाकी जितने 8 ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, पृथ्वी का जो सरफेस है, सतह जो है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। द लैंड एंड द वाटर। अब कौन से 2 भागों में बांटा गया? तो पहला लैंड भूमि, जिसको हम लोग जमीन बोलते हैं, और दूसरा वाटर पानी। इट्स वाटर पार्ट इज लार्जर एंड कवर्स 71% ऑफ इट्स सरफेस। इसका जो पानी वाला भाग है वो सबसे ज़्यादा है, यानी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। इसीलिए अगर हम लोग पृथ्वी के मॉडल को देखें, जो ग्लोब है, अगर उसको हम लोग देखें तो उसमें हम लोग को पता चलेगा कि पूरा पृथ्वी जो है ज़्यादातर नीला दिखाई देता है, क्योंकि पानी का रंग जो होता है वो ब्लू होता है।
और हमारे पृथ्वी में जो है पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ग्लोब में जो है हम लोग को, अगर हम लोग पृथ्वी को आसमान से देखें या अंतरिक्ष से देखें, अंतरिक्ष से अगर देखेंगे तो वो नीला नीला दिखाई देगा। तो पानी वाला भाग जो है ज़्यादा है और उसने हमारे पृथ्वी के सतह को लगभग 71% जो है वो ढक के रखा है, यानी 100 में जो है 71% सिर्फ पानी ही है। द रेस्ट इज कवर्ड बाई लैंड, और बाकी जो 29% बच गया वो सिर्फ और सिर्फ भूमि है। द प्लेस वेयर लैंड एंड वाटर मीट इज कॉल्ड कोस्ट, यानी वह जगह जहाँ पे पानी और भूमि मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोस्ट, यानी किनारा, तट, यहाँ पे पानी और जमीन मिलता है। द एरिया नियर द सी इज कॉल्ड कोस्टल एरिया, और वैसा क्षेत्र जो समुद्र के किनारे होता है उसको हम लोग बोलते हैं तटीय क्षेत्र, यानी किनारे वाला क्षेत्र। अब इनफैक्ट में बता रहा है नेपच्यून वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1846। अब नेपच्यून एक ग्रह है जिसका खोज जो है 1846 ईस्वी में हुआ था। सिंस दैट टाइम इट इज़ एड टू बिल्ड ए कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन, और चूँकि उस समय से यह जो है सूर्य का अपने कक्ष से एक संपूर्ण चक्कर लगाता है। एज 1 नेपच्यून ईयर इक्वल्स 165 अर्थ ईयर्स। अब नेपच्यून का अगर हम लोग बात करें कि एक साल में वो कितने चक्कर लगाएगा, तो 165 पृथ्वी, यानी पृथ्वी जो एक अगर 165 साल चक्कर लगाती है तो नेपच्यून का जो होता है वो 1 साल चक्कर होता है। जैसे हमारा पृथ्वी 1 साल में 1 चक्कर लगाता है और नेपच्यून अगर 1 चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पृथ्वी का 165 साल चक्कर लगा रहा है। इफ़ वी स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग एंड सी एज फार एज वी कैन, देन वी विल सी द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट एट ए प्लेस। अगर हम लोग किसी ऊंचे स्थान पे या किसी ऊंची बिल्डिंग पे या किसी लंबे भवन पे जो है वो जाके खड़ा हो जाए सबसे टॉप पे, और वहाँ से हम लोग जो है जितना दूर देख सकते हैं, अगर उतना दूर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को ऐसा महसूस होगा कि आसमान और धरती जो है एक दूसरे से मिल रहा है। ठीक है, जब हम लोग किसी ऊंचे जगह पे खड़े हो जाएं और आसमान और धरती को जो है बहुत दूर से अगर देखें तो हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि आसमान और धरती जो है एक दूसरे से किसी एक जगह पे मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिस प्लेस इज टर्म्ड एज हॉरिजन और लैंड हॉरिजन, और इस तरह का जो टर्म यानी कि इस तरह का जो स्थिति होता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजन यानी क्षितिज, या तो लैंड हॉरिजन यानी भूमि क्षितिज। ठीक है, जहाँ पे आसमान और धरती का मेल होता हुआ दिखाई दे उसको हम लोग बोलेंगे क्षितिज, हॉरिजन। इफ़ वी स्टैंड एट द सी शोर एंड लुक एट द सी वी विल सी द स्काई मीटिंग द सी एट ए डिस्टेंस। और यदि हम लोग जो है सी शोर यानी समुद्र के किनारे अगर खड़े होते हैं और हम लोग जो है समुद्र की ओर देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होगा या हमें ऐसा दिखेगा कि आसमान जो है वो समुद्र से मिल रहा है, किसी एक दूरी पर जो है आसमान समुद्र से मिल रहा है। द प्लेस वेयर द स्काई एंड द सी वाटर सीम टू मीट इज कॉल्ड वाटर हॉरिजन और सी हॉरिजन, यानी वह जगह जहाँ पे आसमान और समुद्र का मेल होता हुआ दिखाई दे तो उसे हम कहेंगे वाटर हॉरिजन यानी कि जल क्षितिज, या फिर सी हॉरिजन यानी समुद्र क्षितिज। कब? जब आसमान और समुद्र का मेल होता हुआ दिखाई दे तब। बट रिमेंबर, लेकिन हम लोग को याद रखना है, द अर्थ एंड द स्काई और द स्काई एंड द सी नेवर मीट ईच अदर। पृथ्वी और आसमान और समुद्र ये कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और ना ही मिल सकते हैं। हम लोग को प्रतीत होगा, दिखाई देगा कि आसमान और धरती का मेल हो रहा है, समुद्र और धरती आसमान का मेल हो रहा है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, दोनों एक दूसरे से कभी मिलते नहीं। इट जस्ट लुक्स लाइक दैट बिकॉज द अर्थ इज क्वाइट बिग इन साइज। और ऐसा इसलिए प्रतीत होता है, ऐसा इसलिए हमें दिखाई देता है क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आकार में बड़ा है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि नहीं, कहीं पे आसमान जो है वो धरती को छू रहा है, कहीं समुद्र में जो है आसमान मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बस हमारे पृथ्वी के आकार की वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी जो है वो गोल है। पृथ्वी क्या है? तो वो गोल है। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, प्राचीन समय में, पीपुल थाउट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। लोग सोचा करते थे कि पृथ्वी जो है क्या है, वो एकदम समतल है, फ्लैट है।
दे वेयर स्केयर्ड ऑफ ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस फॉर द फियर दैट दे वुड फॉल ऑफ द एज। वे लोग जो है वो बहुत दूर यात्रा करने से डरते थे। क्यों? क्योंकि वह ऐसा सोचते थे कि अगर हम लोग जो है उसके किनारे पे पहुंच गए, पृथ्वी के किनारे पे पहुंच गए, तो हम लोग क्या होंगे? गिर जाएंगे। जैसे कि अगर ये टेबल है, इस टेबल का जो है वो किनारा है ना, अभी ये पेन अगर यहां से हम गिराना शुरू करें तो ये गिर जाएगा। और अगर ये गोल होता, ठीक है, अगर ये गोल होता तो पेन गिरता? नहीं गिरता, क्योंकि ये गोल घूमते रहता इधर से। जैसे कि हम लोग मौत का कुआं में देखते हैं कि गाड़ी घुमाता है तो वो घूमते ही रहता है, क्योंकि वो पूरा राउंड रहता है, गोल रहता है। तो इसलिए पृथ्वी हमारा गोल है। लेकिन लोग पहले सोचते थे पृथ्वी गोल नहीं है, समतल है, अगर हम लोग इसके किनारे पे पहुंच गए तो हम लोग गिर जाएंगे। ऑलमोस्ट 500 ईयर्स एगो, 500 साल पहले भी, ए स्पेनिश सेलर नेम्ड मैगलेन स्टार्टेड हिज वोएज फ्रॉम स्पेन। लगभग 500 साल पहले जो है एक स्पेनिश सेलर, यानी स्पेन का जो एक सेलर था, नाविक, जिसका नेम था मैगलन, उसने अपनी यात्रा शुरू की थी स्पेन से, यानी वो चलना शुरू किया था स्पेन से। ही सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, वह पूरे दुनिया का चक्कर लगाता नाव से। ही अलॉन्ग विथ हिज कंपनीज सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन, और वह जो है अपने कंपनी यानी अपने साथियों के साथ था, जो उसी के साथ उसी की दिशा में, यानी वो जिस दिशा में जा रहा था, पूरब की ओर जा रहा था, तो उसके साथी लोग भी जो है पूरब दिशा में ही चक्कर लगा रहे थे। आफ्टर ए लॉन्ग वोएज ऑफ 3 years, और काफी लंबे समय यात्रा के बाद, 3 साल यात्रा के बाद, दे रीच्ड द प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड देयर वोएज, और वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां से उसने यात्रा करना शुरू किया था। कहां से किया था? स्पेन से। और वापस वो 3 साल के बाद जो है फिर वापस स्पेन ही पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी गोल है तभी हम उस जगह पे पहुंचे, अगर गोल नहीं होता तो हम किसी ना किसी किनारे पे गिर जाते। This long voyage around the earth proved that the earth has no edge and its shape is round like a ball। और इस लंबी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि पृथ्वी जो है वो उसका कोई किनारा नहीं है, वो आकार में गोल है, एकदम गेंद की तरह। जैसे एक बॉल जो है पूरा राउंड होता है, वैसे ही हमारा पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से राउंड है, गोल है। अब आगे है, इन 1969 यूरी गैगरिन ए रशियन एस्ट्रोनॉट टूक ए राउंड ऑफ द अर्थ इन ए स्पेसक्राफ्ट। 1969 में यूरी गैगरिन नाम का जो है एक रशियन एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री, रशियन अंतरिक्ष यात्री था, टूक ए राउंड ऑफ द अर्थ इन ए स्पेसक्राफ्ट, यानी अंतरिक्ष यान में जो है उसने पृथ्वी का एक चक्कर लिया था। ही ऑल्सो फाउंड दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, उसने भी यही पाया कि पृथ्वी जो है आकार में गोल है, बिल्कुल एक गेंद की तरह। इन 1969 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, ठीक उसी साल यानी 1969 ईस्वी में 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, 2 अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, 2 अंतरिक्ष यात्री थे जिसका नाम है, और 2 अंतरिक्ष यात्री कौन थे? वो अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थे, अमेरिका के रहने वाले, जिसमें पहला नेम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा है एडविन एल्ड्रिन। लैंडेड ऑन द, उतरे थे कहाँ? मून, ठीक है। अमेरिका के जो 2 अंतरिक्ष यात्री थे, सबसे पहले यही लोग जो है हमारे चांद पर उतरे थे, जो पहला नेम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा है एडविन एल्ड्रिन। दे टुक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून, उन्होंने जो है वो बहुत सारे फोटो लिए पृथ्वी के, कहाँ से? मून से, चांद से। चांद से जो है वो एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पृथ्वी का बहुत सारा फोटो खींचा। दियर फोटोग्राफ्स ऑल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, और उनके द्वारा जो फोटो लिया गया उससे भी ये साबित होता है कि हमारा पृथ्वी जो है वो आकार में गोल है, ना कि समतल है। इट लुक्ड लाइक ए बिग बॉल फ्रॉम एबव एंड इट बिकेम अप्रूव्ड, और यह दिखने में एक बड़े से गेंद की तरह लगता है, और जिसको हम लोगों ने अब मान भी लिया है कि हमारा पृथ्वी जो है वो गोल है, और बहुतों ने इसे साबित भी कर दिया है। द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, लेकिन अर्थ जो है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, जैसे गेंद जैसे गोल है ना, वैसा पूरी तरह से ये गोल नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम, ये जो है थोड़ा सा चपटा है, कहाँ पे? तो अपने टॉप पे, यानी कि अपने
सबसे ऊपर में और बॉटम यानी कि एकदम नीचे में। जैसे कि संतरा होता है ऑरेंज, वैसे ही हमारा पृथ्वी है, थोड़ा सा चपटा है ऊपर दोनों जगह से। दीज फ्लैट एरियाज आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। और इस फ्लैट एरिया को यानी समतल एरिया को जो है, क्षेत्र को नॉर्थ पोल यानी कि अगर वो ऊपर की ओर है तो वहाँ पे उत्तर दिशा को दिखा रहा है, और नीचे की ओर है तो वो दक्षिण दिशा को दिखा रहा है। इसलिए ऊपर वाले को बोलेंगे हम लोग नॉर्थ पोल और नीचे वाले को बोलेंगे साउथ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब हो गया उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल का मतलब हो गया दक्षिणी ध्रुव, जिस पर जो है वो गोल 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 घूमता है। जो हम लोग ग्लोब देखे हैं उसमें वो एक ऊपर में रहता है पिन और एक नीचे से पिन रहता है, और उसी पे वो घूमता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, अक्ष। अब अगला एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड द अर्थ। हमारे पृथ्वी को जो है एक हवा का मोटा कंबल जो है वो घेरे हुए है, ठीक है, क्योंकि हमारे पृथ्वी में हर तरह से देखा जाए तो चारों तरफ से हवा है, तो वही हवा का जो एक मोटा सा कंबल है वो हमारे पृथ्वी को जो है वो घेरे हुए। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और इसी मोटे कंबल को जो है यानी हवा के इस मोटे कंबल को एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहा जाता है। वी कैन नॉट सी इट बट कैन फील इट्स प्रेजेंस। हम लोग जो है इस एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल को हम लोग देख नहीं सकते बट उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हवा को देखते नहीं है, बस उसको महसूस करते हैं। जैसे अगर हमारा बाल कभी हिलता है या उड़ता है तो हम लोग महसूस करते हैं कि नहीं यहाँ से हवा गुजरा, तभी हमारा बाल जो है हिला। या कोई पेपर अगर उड़ता है तो हमें पता चलता है कि नहीं हवा यहाँ से गुजरा अभी। तो हम लोग हवा को जो है या फिर वायुमंडल को देख नहीं सकते, बस उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर कंटेन्स मैनी गैसेस ऑफ विच नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन। अब वायुमंडल में जो है बहुत सारे गैस शामिल है, जिसमें से मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस में लेते हैं और नाइट्रोजन मिट्टी के लिए उपयोगी है। द एयर इन द एटमॉस्फेयर गेट्स थिनर एज वन मूव्स फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब हवा जो है वायुमंडल से ऊपर जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे, यानी पृथ्वी से जैसे जैसे हम लोग दूर होते जाएंगे, वैसे ही वायुमंडल जो है वो बहुत पतला होते जाएगा। पतला होने का मतलब ये है कि हवा का कमी होते जाएगा, क्योंकि एक समय के बाद जो हम लोग वायुमंडल से जब पार हो जाएंगे तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगा। जैसे कि अगर हम लोग धरती के नीचे भी अगर ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, या फिर पानी के अंदर भी चले जाएं तो वहाँ भी सांस लेने में दिक्कत होता है। और अगर पृथ्वी के बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए तो भी हमें सांस लेने में दिक्कत होगा, क्योंकि एक ऊंचाई पे जाकर के वायुमंडल खत्म हो जाता है। और जब वायुमंडल खत्म हो जाएगा तो हवा का वहाँ है ही नहीं। जब हवा ही नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री जब भी अंतरिक्ष में जाते हैं तो साथ में अपना एक गैस सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन वाला, और उसको नाक में लगा के रखते हैं। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स 1600 किलोमीटर्स एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो लगभग 1600 किलोमीटर तक जो है वो वायुमंडल फैला हुआ है। और अगर इससे ऊपर हम लोग जाएंगे तो फिर सांस लेने में हमें प्रॉब्लम हो सकता है। ऑल लिविंग बींग्स ब्रेथ इन दिस एटमॉस्फेयर। जितने भी सजीव प्राणी हैं सभी जो है इसी वायुमंडल में सांस लेते हैं, यानी 1600 किलोमीटर का जो वायुमंडल है इसी के बीच रह करके जो है वो सांस लेते हैं। जैसे कि अगर पक्षी वगैरह ऊपर उड़ते रहते हैं तो वो सांस कैसे लेते हैं, तो वो 1600 किलोमीटर का जो वायुमंडल है उससे नीचे ही रहते हैं, इसलिए वो सांस ले पाते हैं और उड़ पाते हैं। अगर वो उससे ऊपर चले जाएंगे तो फिर मर जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का बनावट, यानी पृथ्वी जो है वो कितने परत से बना हुआ है, कौन कौन सा उसका परत है, तो द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। पृथ्वी जो है वो 3 परत से बना हुआ है। परत समझ में आता है ना, जैसे कि एक कपड़ा के ऊपर अगर हम लोग दूसरा कपड़ा रख दिए तो वो 2 परत हुआ, और उसी कपड़ा के ऊपर अगर एक और कपड़ा रख दे तो वो 3 परत हो गया, ठीक है, तो वही होता है लेयर। तो हमारा पृथ्वी जो है वो 3 परत से मिलकर के बना है। इट्स आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट, यानी पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। द मिडिल इज कॉल्ड मेंटल एंड द इनर मोस्ट इज कॉल्ड कोर। और जो बीच वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे मेंटल, और जो सबसे निचला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। ठीक है, ये 3 लेयर हम लोग को याद रखना है कि सबसे ऊपर का है तो वो क्रस्ट है, बीच वाला है तो मेंटल है, और नीचे वाला है तो कोर है। और यही 3 परत से मिलकर के हमारा पृथ्वी बना है।
द अर्थ हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, पृथ्वी का कोई अपना प्रकाश नहीं है। इनफैक्ट हकीकत में देखा जाए तो नो प्लैनेट हैज़ इट्स ओन लाइट, कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसका अपना लाइट है, अपना प्रकाश है, सभी का अपना प्रकाश नहीं है। दे गेट लाइट फ्रॉम द सन, ये सभी जो है अपना प्रकाश जो है कहाँ से लाते हैं, तो सूर्य से लाते हैं। सूरज जो है इनको अपना रोशनी देता है, तब ये जगमग होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रात जब होता है तो पूरा अंधेरा हो जाता है, जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही पूरा दिन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए वो सूरज से प्रकाश लेता है तो उजाला होता है। अब है द सोलर सिस्टम, सौर परिवार। आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन, इट्स प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। हमारा जो सौर परिवार है वो सूर्य से, सूर्य के ग्रह और ग्रहों के उपग्रह और बहुत सारे हेवनली बॉडीज, मतलब खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्हीं से मिलकर के हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार बना हुआ है। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, पृथ्वी जो है हमारे सौर परिवार में तीसरा ग्रह, यानी पृथ्वी का नंबर जो आता है हमारे सौर परिवार में वो थर्ड नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर एज फॉलोज। 8 ग्रह जो है हमारे सूर्य के, जो 8 ग्रह है उनका यहाँ पे दिखाया गया है इंक्रीजिंग डिस्टेंस, यानी कि धीरे धीरे दूरी जो बढ़ते जा रहा है, यानी सबसे नज़दीक में कौन है सूर्य के, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, यानी बढ़ते क्रम में जो है वो दिखाया गया है 8 प्लैनेट का यहाँ पे। तो फर्स्ट में मरकरी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बुध, दूसरा है वीनस जिसको बोलते हैं शुक्र, तीसरा है अर्थ जिसको बोलते हैं पृथ्वी, चौथा है मार्स जिसको बोलते हैं मंगल, पांचवा है जुपिटर जिसको बोलते हैं बृहस्पति, छठा है सैटर्न जिसको बोलते हैं शनि, 7 है यूरेनस जिसको बोलते हैं अरुण, और 8 है नेपच्यून जिसको बोलते हैं वरुण। तो यही 8 ग्रह है, और सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। यानी पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण।